हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी फॉर कैरियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, एसएससी, रेलवे, डीआरडीओ, एनटीपीसी, यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, डेफिनेटली ये वीडियो आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों, आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1947। ऑप्शन सी, 1919 के अधिनियम। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया। दोस्तों, ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसमें आंग्ल भारतीय, ईसाई, सिख को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। दोस्तों, जबकि ऑप्शन सी 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। दोस्तों, इसे मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को अलग निर्वाचन मंडल प्राप्त किया गया। दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1935। दोस्तों, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1858। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1935। 1935 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की गई। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए, मार्ली मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों, इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1898 में कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश राजा के अंतर्गत लाया गया। दोस्तों, इसकी घोषणा इलाहाबाद में के मिंटो पार्क में हुई थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम इच्छा व्यक्त की थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। दोस्तों, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के गुरु थे। जबकि ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए, साइमन आयोग का प्रस्ताव। ऑप्शन बी, माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी, क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित की गई। दोस्तों, जबकि साइमन प्रस्ताव 1927 में आया था। दोस्तों, माउंटबेटन योजना, इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। ऑप्शन ए, कानपुर। ऑप्शन बी, मुंबई। ऑप्शन सी, फैजपुर। ऑप्शन डी, लाहौर। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फैजपुर। दोस्तों, फैजपुर एक ऐसा अधिवेशन था जो
सर्वप्रथम बार गांव में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जबकि दोस्तों लाहौर में ही प्रथम डाक टिकट छापे गए थे, जो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 429, ऑप्शन डी 505। दोस्तों इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान में कुल 389 सदस्य होने थे। दोस्तों एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य आते थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन ए 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 333। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 299। दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के विरोध कर जाने के बाद सदस्यों की संख्या 299 बची। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने, ऑप्शन बी भारतीय संसद ने, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल ने। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, दोस्तों ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। दोस्तों संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा इसके अध्यक्ष प्रथम अस्थायी जज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। दोस्तों जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनकर तैयार हुआ तथा इस दिन को पूछा जाता है संविधान को किस दिन अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जबकि लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली में। दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 9। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 13। संविधान सभा ने विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु 13 समिति नियुक्त किए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रारूप मसविदा समिति का अध्यक्ष प्रस्तावना प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने ही सर्वप्रथम प्रारूप समिति के समझ प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों BN राव, दोस्तों BN राव ही प्रस्तावना समिति के अध्यक्ष बने थे, जबकि प्रस्ताव पेश जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों जबकि सरदार पटेल मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी?
दोस्तों ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ। दोस्तों इसका राइट आंसर है संविधान सभा में जब बन के तैयार हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ थी। दोस्तों वर्तमान में लगभग 450 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। दोस्तों संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 स्वीकृत किया, जबकि लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। दोस्तों जबकि हमारा देश स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 का हुआ, जो आप सभी लोग जानते होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस को मनाया था, ऑप्शन बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, ऑप्शन सी यह एक शुभ दिन था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दोस्तों 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस प्रथम बार मनाया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली में। दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946 को। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों इसी दिन संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन ए 1943 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1950 में। दोस्तों इसका राइट आंसर है 1950 में। दोस्तों भारत 1950 में प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत के संविधान में उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। दोस्तों भारत के उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में दोस्तों 1 बार संशोधन किया जा चुका है। ये संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। दोस्तों इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत देश का है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? ऑप्शन ए अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ऑप्शन बी फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसदीयात्मक प्रणाली, ऑप्शन डी सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटिश संसदीयात्मक प्रणाली। दोस्तों हम लोग अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए थे, इसीलिए उनकी शासन व्यवस्था भारत सरकार द्वारा अपना ली गई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी धर्म। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संविधान। दोस्तों जबकि ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में किए गए थे।
दोस्तों इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। दोस्तों संसद भारत संसद 3 को मिलाकर बनता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनता है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को हमारे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, और साथ में हमें यह बताएं कि आप अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।